हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग जाने वाला है। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि आपके प्रभु जी से कभी आप मिलवाइए। आज हम प्रभु जी से मिलवाने के लिए एक ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो आप सबकी तरफ से प्रभु जी से मैं प्रश्न करूँगी और हम जानेंगे कि प्रभु जी किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में आए। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आपका हमारे सिंपली एंड ब्लिसफुल चैनल में स्वागत है और हमारे सभी सब्सक्राइबर की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दीक्षित हैं और हिज ग्रेस अजन्मा कृष्णा प्रभु जी के अंडर रहकर यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं। और प्रभु जी का जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, प्रभु जी भक्ति शास्त्री कर चुके हैं और अभी प्रभु जी भक्ति वैभव कर रहे हैं। हमारे जो बेस में लेवल्स होते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक, जिसमें कि 5 साल के अंदर हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी की सब बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो प्रभु जी ऑलरेडी लेवल 10 भी क्लियर कर चुके हैं। बाय एजुकेशन प्रभु जी मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं और एक बड़ी MNC कंपनी में प्रभु जी एज ए परचेज मैनेजर भी काम कर चुके हैं। परंतु अभी भक्ति को समय देने के लिए प्रभु जी ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चलिए अभी हम प्रभु जी से ही जान लेते हैं बाकी उनके बारे में। तो चलिए आप सभी की जो बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते थे ना प्रभु जी से मिलवाइए, प्रभु जी से मिलवाइए, तो लीजिए प्रभु जी से आज मिल ही लीजिए। और प्रभु जी से मैं आप सबकी तरफ से प्रश्न करूंगी कि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं प्रभु जी, इसमें बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं कि ठीक है माता जी, जो माता जी हैं वो तो आपसे एसोसिएट हो जाते हैं, आपका ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं, पर हमारा क्या, हमें कौन एसोसिएट करेगा और हम किस प्रकार से इस्कॉन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आज जो ये वीडियो है हम बनाने जा रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो प्रभु जी हैं, बॉयज़ हैं, गृहस्थ भी हैं जो इवन, उनके लिए वीडियो है। तो प्रभु जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दे दीजिए। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस छोटे से चैनल को बहुत प्रेज़ किया, बहुत लव एंड केयर दिया, तो मैं आप सभी का विथ फुल ऑफ हार्ट थैंक यू सो मच करता हूँ। मेरा नाम है अनार्पिता कृपामयी दास और मेरा दीक्षा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा हुआ है और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अजन्मा कृष्ण जी की गाइडेंस में छोटा सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं जो भी मेरे टीचर से सीखा है वही जस्ट एज इट इज़ डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी की गाइडेंस में। तो भक्ति में मैंने जो भी कुछ अभी तक सीखा है मेरे टीचर से, हिज ग्रेस अजन्मा कृष्ण प्रभु, हिज ग्रेस जयनारायण प्रभु, हिज ग्रेस प्रहलाद प्रभु और भी कई सीनियर टीचर्स हैं जिनसे मैंने भक्ति में जो भी सीखा है उसी को एज इट इज़ फॉलो करने का और डिलीवर करने का छोटा सा एक एफर्ट्स कर रहा हूँ। फर्दर इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जो भी कुछ मैंने भक्ति में गेन किया है उसको मुझे दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए, दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिवोटी मीन्स हु गिव, हु नेवर एवर डिजायर टू टेक। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक भक्त का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, वो सदैव पर दुखा दुखी और पर सुखा सुखी होना चाहिए। दूसरे के दुख देख करके दुखी हो और दूसरों के सुख में सुखी हो। तो इस संसार में सभी लोग लगभग किसी न किसी कारण से दुखी है। एक भक्ति ऐसा चीज़ है जो हर किसी को सुखी बना सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशन में हम प्रयास कर रहे हैं ये छोटा सा कि दूसरों को कृष्णा कॉन्शियसनेस का हैप्पीनेस हम शेयर कर सकें, तो सभी लोग सुखी बन सकें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो अभी प्रचार का कार्य करते हैं तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनकी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऐड करके हमने उनको किसी तरह हैप्पी बनाने का प्रयास किया है। सो मैनी पीपल्स आर हैप्पी बाय फॉलोइंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू ऑल्सो कैन बिकम हैप्पी बाय फॉलोइंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमारे जो खासकर जो प्रभु जी जेनस चैनल में वो बहुत बोलते कि माता जी हम इस शहर में रहते हैं, हमें किस प्रकार से हम भक्ति में जुड़े, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि
एज पर वैदिक सिस्टम 2 चीज़ें जो है फ्री होना चाहिए, उनमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। एक तो शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। इस्कॉन शिक्षा प्रोवाइड करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्कॉन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। सब आप हमारे सभी सब्सक्राइबर की तरफ से ये भी जानना चाहेंगे कि प्रभु जी, मुझे तो पता है कि आप किस प्रकार से भक्ति में आप आए हैं, तो लेकिन हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी अपना एक स्टोरी सुना सकते हैं, किस प्रकार से आपने ये इस्कॉन को ज्वाइन करा, ये कैसे सर्कमस्टेंसेस बने, तो वो आप बता सकते हैं। किसने आपको जोड़ा इस्कॉन से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यस प्रभु जी, हम सुनना जब मैं चाहेंगे। याद करता हूँ तो मुझे बड़ा हंसी आता है इस स्टोरी में। मेरा एक फ्रेंड था पंकज, तो वो थोड़ा सा नॉटी था। तो हम एक साथ जॉब करते थे कंपनी में, सी इंडस कंट्रोल एंड स्टेशन लिमिटेड। तो मैं क्वालिटी में था और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था वहाँ पे। तो उसका एक ग्रुप था, काफ़ी थोड़े से कॉलेज बॉयज़ की तरह, जो थोड़े नॉटी होते हैं। तो उस ग्रुप में कोई भी ज्वाइन नहीं करता था, उनके साथ कोई नहीं जाता था। तो मैं भी उनसे हमेशा अलग रहता था और कोई भी उनको लाइक भी नहीं करता था इवन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कैब था वो उस पंकज के साथ मुझे जाना पड़ता था। तो नाइट में उसे ज्वाइन करता था। सभी उसकी जो हरकतें थी कुछ अजीब थी। उस टाइम पे ही वॉज नॉट ए डिवोटी। तो एक दिन मैंने देखा कि कैब में वो क्या कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा इसको क्या हो गया, लगता है इसका कुछ ये हरे कृष्णा का भूत चढ़ गया है अभी। थोड़े दिन में उतर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका नेचर तो दूसरा है। तो मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 हफ्ता देखा, वो तो कंटिन्यू था। तो मैं थोड़ा उसके विषय में सीरियस हुआ कि लगता है कि कुछ दम है। फर्दर एक दिन मेरे तेज सर दर्द था, तो ऑफिस में नाइट शिफ्ट का टाइम था, वो था और मैं था। और मैंने उसके पास गया, जबकि मैं उससे बात भी नहीं करता था। लेकिन उसका ये 1 हफ्ते का जो इम्प्रेशन था, उसे चैंटिंग करते हुए डेली देख के मुझे पंकज से बात की जाए, क्योंकि मेरे अभी सर में दर्द हो रहा है, ऑफिस में हूँ मैं। मैंने बोला पंकज, आज मेरे तेज सर में दर्द है, मैं क्या करूँ? मैं 2 मेडिसिन ले चुका हूँ, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मुझे क्या करना चाहिए? बोला मेरे पास एक मेडिसिन है, वो एक मेडिटेशन टाइप है, ये अगर जो तू करेगा ना, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कि 2 टैबलेट ट्राई कर चुका हूँ, ला भाई तू ये भी मेडिसिन दे। तो उसने मुझे अपना हेडफोन दिया, मैंने कानों में लगाया और उसमें मैंने सुना। तो उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ये कीर्तन कौन गा रहा है, और उसमें कीर्तन था हरे कृष्णा, और वो BBJ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, उनका कीर्तन था। तो मैंने सुना। उससे पहले मैं मेडिटेशन किया करता था। मैं और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले जा चुका था जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराते हैं। उनका नाम नहीं लेंगे तो मेडिटेशन का मुझे प्रैक्टिस था, तो मैंने एज ए मेडिटेशन लिया उस कीर्तन को। नाइट शिफ्ट था, ऑफिस में कोई था नहीं, मैं और वो था, और छुट्टी होने में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बाकी था। मैंने कानों में एयरफोन लगाया और मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस किया। तो मेरे को नींद आ गया और मैं लगभग ऑफिस में 1.5 घंटा सोया। आपको पकड़ा नहीं किसी ने? क्योंकि नाइट शिफ्ट में हम ही दोनों थे, हम ही इंचार्ज थे। तो मैं 1.5 घंटा सोया उस दिन नाइट शिफ्ट में। फर्दर मैं उठा तो एकदम फ्रेश यूथ, एकदम बढ़िया, ना सर दर्द था, ना कोई टेंशन थी, फ्री एकदम। वो बोला कैसा लगा? मैंने कहा कैसा नहीं लगा, इट्स अ मिरेकल, ज़बरदस्त। मैंने कहा अभी एक काम कर, तू मुझे जो है दे दे। तो फिर वो मैं कीर्तन सुनने लगा। अब फिर मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ थोड़ा बढ़ने लगा कि लगता है ये इसमें कुछ बदलाव है। तो उसको देखकर मैंने उसे कहा तू क्या क्या प्रैक्टिस करता है? तो उसने अपना बताना शुरू किया। अभी मैं चैंटिंग करता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, और हमारा यहाँ पे एक बेस है। बेस मीन्स भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। ये इस्कॉन का एक विंग है, दिल्ली इस्कॉन का, जो हमारे गाइड हैं, टीचर है, मेंटोर है, हिज ग्रेस सजन्म कृष्णपुर जी, उन्होंने इसको क्रिएट किया था 2004 में। तो तभी से उनका विज़न है कि जो भी घर के बाहर रहते हैं या जो भी यूथ है, वो इन सेंटर्स में आके कुछ वैल्यूज़, एजुकेशन सीखे और अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करें, अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बनाए।
इसी तरीके से ग्रेट नोएडा में भी सेंटर था बेस का, वहाँ जाके पंकज रहने लगा। तो उसकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे थे। उसकी सभी कुछ बैड हैबिट्स छूट चुकी थी और उसका बोलने का जो तरीका था वो चेंज होने लगा था। और मैं फिर उसको एसोसिएट करने का मेरा डिज़ायर डेवलप हुआ, मैं कि इसका और ज़्यादा संग किया जाए, इससे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखा जाए। अब मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और एक दिन मैंने उसको कहा कि तू मुझे भी लेके चल, जहाँ तो बेस जाता है, मेरे को भी चलना है तेरे साथ। तो फर्दर मैंने उसके साथ गया और फाइनली जो बेस इंचार्ज थे, जो बेस के लीडर थे, इंचार्ज थे, मैंने सोचा कोई होंगे, एक बड़े से व्यक्ति होंगे और काफ़ी एजिड से होंगे और उनसे जाके परमिशन लेना पड़ेगा अगर जो बेस ज्वाइन करना है। देखा वो एक 30-32 साल का है, एक मुझसे भी छोटा सा यंग बॉय, लड़का सा और वो पंकज ने ले जाके सामने खड़ा कर दिया मुझे और पंकज बोला ये हमारे प्रभु जी हैं। पहले मैं देख रहा था ये प्रभु जी हैं। तो इससे एक शिक्षा मिलता है यहाँ पे, कभी भी डिवोटी को ऐसे आंकना नहीं चाहिए कि एज में अगर जो कोई हमें छोटा दिखे या फिर फिजिक में कोई दिखे ऐसा कि ये तो नया सा लड़का है, उससे भक्त को कभी आंकना नहीं चाहिए। वैष्णव वेरे क्रिया मिद्रा बिगे न बुझाए, शास्त्रों में बताया गया है। तो वैष्णव को कभी उसकी वेशभूषा से, तो फिजिक्स से उसको आंका नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर पहली बार तो मेरे को भी कुछ स्पिरिचुअल एजुकेशन इतना खास नहीं था, तो उस समय पर मैंने उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह समझा। लेकिन जब उनको एसोसिएट किया, उनकी नॉलेज को देखा, उनसे डिस्कशन हुआ, तब पता लगा कि ही इज़ फार हायर देन मी। तो मैंने उनको कहा प्रभु जी आई वांट टू जॉइन बेस। अभी फिलहाल प्रभु जी इस्कॉन ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ प्रभु जी अब इस्कॉन ज्वाइन कर गया है। मैं अपने बाइक पे बैग भरा और अपने कपड़े डाले, पैक किया और सीधा मैं अपनी बाइक पे आ गया, बेस ज्वाइन हो गया। मेरे साथ एक लड़का और था, उसने ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था, हम दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया बेस। तो मुझे जाते ही सेवा दे दिया। जाते ही शिला प्रभुपाद जी का जो गार्लैंड था, जनरली क्या मार्केट से गार्लैंड परचेस करते हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गार्डन है, पार्क है। तो उन्होंने, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अंशुमाली तिवारी, वो एक दिन में मेरा फ्रेंड बन गया था। मेरा बेस का जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं गया, जाते ही मुझे कोई नहीं जानता था। जैसे मैंने बेस में एंट्री किया, अभी पंकज ऑफिस में, लेकिन मैं बाइक लेके पहले पहुंच गया ऑन टाइम। क्या एंट्री करने पे एक यंग लड़का मिला, उसका नाम था भूषण चौधरी। तो मुझे जाते ही उसने गले लगा लिया। मैंने कहा ये मुझे जानता, और गले भी ऐसे नहीं कि गले लगाया और छोड़ दिया, गले लगा के उसने कम से कम 1 मिनट तक मुझे जो है वार्म वेलकम दिया। और बाद में बोलता है थैंक यू सो मच, यू हैव जॉइन अस। मैंने कहा ये कैसा व्यक्ति है, पहली बार किसी से मिलो और इतना लव, इतना अफेक्शन कोई दे। तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलता हूँ। मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन या फिर मेरा फर्स्ट एंट्री इन बेस फैमिली, तो जब भी कोई डिवोटी हमारा बेस फैमिली को ज्वाइन करता है तो मुझे वो इंसिडेंट याद आता है कि मैं भी उस तरीके से डिलीवर कर सकूँ किसी को लव, जो भी कोई आता है बेस ज्वाइन करता है। तो फर्दर जैसे बेस ज्वाइन किया तो मुझे ये धोती कुर्ता का ड्रेस मिल गया और सुबह फिर सुबह सभी डिवोटीज़ में जो है मंगल आरती प्रोग्राम किया। फर्दर मुझे जो है बेस में सेवा मिल गया। एक अंशुमाली तिवारी था मेरा फ्रेंड, अभी वो दीक्षित हो गया है, उसका नाम है अद्वैत नाथ, और अभी वो हरिद्वार में जॉब करता है एक अच्छी कंपनी में। तो वो मुझे लेके जाया करता था अपने साथ, क्योंकि मैं नया था, मुझे तो आसपास के एनवायरनमेंट का पता नहीं था। तो वो मुझे पार्क लेके जाता, बताता ये फ्लावर भगवान को ऑफर होते हैं, इनको प्लग करते हैं, प्लग। फिर मैं एक मार्केट से सुई धागा लेके आया, खुद से हाथ से जो है गार्लैंड बनाया करता था। सोचो ये छोटा छोटा सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है श्रील प्रभुपाद जी के लिए। और जनरली हम बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुशी जो मिलती है वो छोटी छोटी चीज़ें भी दे सकती है। मैं जब उस समय छोटी छोटी माला बना रहा था और प्रभुपाद को ऑफर करता था, तो मुझे इतना खुशी देता था, इतना हैप्पीनेस देता था कि ये कभी वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता है। तो वो सभी अप्रिशिएट करते हैं कि प्रभु जी माला बनाते हैं। फिर मेरा जल्दी ही उस समय पे बर्थडे आया, तो उस सेम डे जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद डिसाइबल का भी बर्थडे था।
तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उनके बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे सीनियर हिज ग्रेस जन्मा कृष्ण पूजी बेस आए हुए थे, तो उनको बताया गया उनका बर्थडे है। सब प्रभु जी ने मेरा बर्थडे छोटा सा वहाँ पे सेलिब्रेशन किया क्लास के दौरान, तो मुझे और अच्छा लगा कि ऐसा बर्थडे तो मेरा कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मुझे बेस में और भी सर्विसेज मिलने लगा कि कॉलिंग का सर्विस। सुबह हमको एक लिस्ट मिल जाता कि आज सबको इतने लोगों को कॉलिंग करना है, प्रोग्राम में बुलाना है आपको। तो विद जॉय विद हैप्पीनेस मैंने वो सेवा को एक्सेप्ट करता चला गया। तो मेरी अथॉरिटी, मेरे सीनियर्स भी खुश थे, जो सेवा दे रहे हैं उनको कर रहे हैं। और फिर एक दिन वीकली प्रोग्राम होता था, सभी को हम जो वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते थे, आप बेस में मुझे और भी कई सेवाएं मिलने लगा। तो जैसे कि कॉलिंग का सेवा था, वीकली प्रोग्राम होता था, उसके लिए हमें मॉर्निंग में लिस्ट मिल जाता कि इतने डिवोटीज़ को आपको कॉल करना है, उनको लविंगली बुलाना है प्रोग्राम के लिए। हम उन्हें प्रोग्राम में बुलाते और कॉलिंग करते। फर्दर शाम को सभी आते, जब सभी प्रोग्राम में आते तो प्रभु जी लेक्चर लेते और लेक्चर के बाद हम उन सभी को प्रसाद सर्व करते और सभी के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर नोट करते और उनसे फिर बात करते, इंटरेक्ट करते कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये छोटा छोटा चीज़ें सीखने में कैसा लग रहा है, ये उनकी लाइफ में कुछ हेल्प हो रहा है इसको प्रैक्टिस करने से या नहीं। तो समाओ हम उनको असिस्ट कर रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने में। तो इस तरीके से हमको भी पता लग रहा था कि हमारी प्रैक्टिस में क्या कमी है और क्या हम इनसे इंस्पिरेशन लेकर के बेटर करें। क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं, बताते हैं, तो हमें बहुत सीखने का मौका मिलता है इस तरीके से। प्रभु जी आपने प्रचार भी स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे एक प्रकार से। एक्चुअली इस्कॉन मूवमेंट है ही ऐसा, टीच एंड प्रीच। वेरी नाइस। सबसे पहले जब आप किसी को सिखाते हो तो साथ साथ आप प्रचार करने लग जाते हो, सिखाते हो। उसमें आपका खुद का भी ट्रेनिंग होना शुरू हो जाता है सिखाते समय में, और आप जो है प्रचार भी करने लग जाते हो। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप जो भी बता रहे हो वो केवल उतना ही बताओ जो कि आपके टीचर, गुरु ने बताया। एज इट इज़ आपको प्रेजेंट करना होता है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। सब कुछ बेसिस ऑन द स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज दैट विल बी मेंटल कॉन्कॉक्शन और मंडेन थिंग्स हो जाएगा। और प्रभु जी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है पूछते हैं, हम इस्कॉन को ज्वाइन कैसे करें। तो प्रभु जी ये हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, इसमें बहुत सारे यूथ्स हैं, बॉयज़ हैं, प्रभु जीज हैं, वो ज्वाइन किस प्रकार से करें, आपसे किस प्रकार से एसोसिएट हों, तो वो प्लीज़ आप इनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए प्रभु जी। काफ़ी टाइम से अंजना गोपी कह रही थी कि हमको मिलकर एक ब्लॉग बनाना चाहिए, और जिसमें जो भी इंटरेस्टेड है भक्ति करने के लिए उनको हम किसी तरीके से असिस्ट कर सकें, हेल्प कर सकें कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो भक्ति के लिए रियली सीरियस। तो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हम सेंड कर दे रहे हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करके जो हमारा ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी प्रीचिंग एक्टिविटी चल रहा है, जिसमें जैसा कि बेस के अंडर एक एजुकेशन सिस्टम है पूरा 1 to 10 लेवल्स, उसमें प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ाई जाती है और साथ साथ में वैल्यू टीचिंग्स दी जाती है। उनको आप इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद उन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए। जो प्रश्न है आप प्रभु जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और प्रभु जी सबसे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रभु जी आपने ज्वाइन करने का तो बता दिया है हमारे सब्सक्राइबर्स को, बट आप ये बताइए इसकी आखिर फीस कितनी लगेगी? इसका फीस तो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स टोटली फ्री? यस, रियली टोटली फ्री। तो आपको बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना है, पर प्रभु जी कुछ तो देना पड़ेगा। यस, 2 प्राइस जो कि मनी से ज़्यादा है। एक तो आपको सिंसियरिटी पे करना पड़ेगा, और सेकंड आपको अपना कंटिन्यूटी पे करना पड़ेगा। क्लासेस में कंटिन्यू रहना है और सिंसियरली प्रैक्टिस करना है। ये 2 प्राइस भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, सिंसियरिटी एंड कंटिन्यूटी। सिंसियरिटी और कंटिन्यूटी रखनी है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इस्कॉन ज्वाइन करने का आपको फॉर्मूला प्रभु जी ने बहुत ही इजीली बता दिया है। उसमें यह मेल्स आते हैं कि किस प्रकार से भक्ति को हम शुरू करें, क्योंकि समय की बहुत कमी है।
तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए इनको। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज के समय में सभी यूथ है, सभी को जॉब करना पड़ता है, तो भक्ति भी साथ साथ ज़रूरी है। जैसे एक ट्रेन होती है, उसका ट्रैक होता है, उसमें 2 पटरियाँ होती है। सिंगल ट्रैक पे ट्रेन नहीं चल पाती है, दोनों ट्रैक होने ज़रूरी है और दोनों प्रॉपरली जो है वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, तभी उस पर ट्रेन मूव कर सकती है। तो एक स्पिरिचुअल ट्रैक और एक मटेरियल ट्रैक, तो दोनों को बैलेंस करके लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमें चाहिए कि थोड़े थोड़े से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जैसे बच्चा छोटा चलना सीखता है ना, तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। 2 माला से 4 माला से स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में हम, राइट। और थोड़ा भगवत गीता पढ़ सकते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, समय तो आधा घंटा के लिए। यस। और थर्ड पार्ट बहुत ज़रूरी है, जो भी वो है डिवोटी एसोसिएशन। क्योंकि हम देखते हैं कि भक्ति में जब भी कोई व्यक्ति शुरुआत करता है भक्ति की, तो वो बिना एसोसिएशन, ऐसा कोई भी है उसने स्टार्ट नहीं किया होगा भक्ति। एसोसिएशन उसने कहीं ना कहीं से ज़रूर ही लिया होगा। तो भक्तों का संग जरूर करें। तो 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैंटिंग, 1 2 4 माला जितना करें। दूसरा बुक रीडिंग, और तीसरा डिवोटी एसोसिएशन। ये 3 चीज़ स्टार्टिंग में ज़रूर करें, और धीरे धीरे जैसे डिवोटी एसोसिएशन करने से ही आपका सारा प्रैक्टिस आगे बढ़ेगा। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि अधो श्रद्धा तधो साधु संगा। जैसे ही कोई व्यक्ति श्रद्धावान है, जो भक्ति करने के इच्छुक है, उनको बोला जाता है श्रद्धावान। उनमें कुछ इस तरह का श्रद्धा होता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो भक्तों का एसोसिएशन करें, प्रैक्टिस करें, तो वो भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। और जो कि आपको बता ही दिया गया एसोसिएट कैसे करना है। तो और यदि आप प्रभु जी से और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या हम साथ साथ और इस प्रकार से कुछ व्लॉग्स लाएं या नहीं, तो आप ये भी बता सकते हैं। और देखते हैं अभी क्या क्या प्रश्न प्रभु जी 100% जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे और उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी। तो चलिए ठीक है, अभी राधिका का इंटरव्यू भी बाकी है। आ जाओ राधिका, आप भी आ जाओ। मेरा नेक्स्ट में कर लो। चलो ठीक है, आज का ये ब्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे। अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहिए। तो ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।